डियर स्टूडेंट्स, मुर्तज़ा सर हियर। ये वीडियो मैसेज रिगार्डिंग आपकी आईसेट 2025 काउंसलिंग अपडेट के लिए डाल रहा हूँ मैं, और साथ साथ आपको क्या रिक्वायरमेंट रहती वो चीज़ के लिए अपडेट के लिए डाल रहा हूँ मैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब से रिज़ल्ट आया है मेरे को फॉलोअप करते जा रहे हैं। आपको आईसेट की काउंसलिंग नेक्स्ट मंथ आफ्टर 15 अगस्त उसकी डेट्स आएंगे और सितंबर 2nd वीक तक उसका डेट रहेगा। 15 अगस्त के बाद डेट्स आएंगे, सितंबर 2nd वीक से पहले आपके एडमिशन्स होते हैं। तो अभी यहाँ से 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के टाइम में आप लोग क्या क्या प्रिपेयर करना है बोले तो सबसे पहले आपके पास आईसेट का रैंक कार्ड रहना, आईसेट का हॉल टिकट रहना जो आप लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम अपीयर करके आए उसकी कॉपी, उसके बाद एसएससी का ओरिजिनल मेमो, लॉन्ग मेमो, इंटरमीडिएट का लॉन्ग मेमो, डिग्री का कंसोलिडेटेड मेमो, प्रोविजनल मेमो, टीसी बोनाफाइड डिग्री कॉलेज की, उसके साथ साथ आधार कार्ड और स्टेट बैंक, कोई भी स्टेट का रिकॉग्नाइज्ड जो बैंक रहता गवर्नमेंट, वो बैंक की पासबुक कॉपी रहना, इनकम सर्टिफिकेट रहना आपका करंट ईयर यानी 2025 का बना हुआ ही इनकम सर्टिफिकेट रहना। और अगर आप आईसेट में कास्ट लिखाए हुए हैं, कास्ट जैसे BCE लिखा है या BCA, BCB, BCC, SC, ST, तो इन लोग को लिए कास्ट सर्टिफिकेट कभी भी कोई भी प्रीवियस ईयर में बनाई सभी है तो चलता, नहीं बनाए हैं तो ये साल का बना लीजिए। उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट दोनों अलग चीज़ है। इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का होना, कास्ट सर्टिफिकेट कभी का भी चलता। और अगर आपके पास गैप है यानी 10th के बाद से इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट के बाद से डिग्री में, या डिग्री के बाद से ये PG एडमिशन के लिए, तो एक गैप सर्टिफिकेट होना, वो भी मंडल ऑफिस से मी सेवा में जाके अप्लाई करना और मंडल ऑफिस से उसको निकाल लेना। ये सब बनाने के लिए 1 महीने का टाइम लगता, गैप सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहा तो बनाने के लिए। और जो भी कैंडिडेट OC लिखाए हुए हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग के फेजेस 2 होते हैं, एक SW1 होता है, एक SW2 होता है। SW1 इज़ जनरल काउंसलिंग, SW2 इज़ माइनॉरिटी काउंसलिंग। जनरल काउंसलिंग होने के बाद माइनॉरिटी काउंसलिंग का नंबर आता। तो माइनॉरिटी काउंसलिंग के अंदर एलिजिबिलिटी अलग होती, जनरल काउंसलिंग के अंदर एनीवन कैन अप्लाई। तो जो भी स्टूडेंट्स 10 से 15,000 के नीचे आपको रैंक है उन लोग को फॉर श्योर सीट मिल जाती। जो भी स्टूडेंट 15 से लेकर 30 के बीच में है वो लोग को ट्राई करने से कोई ना कोई जगह पे मिल जाती। 30,000 अबव वालों को मिलना मुश्किल रहता है जनरल काउंसलिंग में, जो सिस्टम वाइज अलाउड होती। और ये सारे डिटेल्स में फर्दर वीडियोस में अपडेट करता हूँ। अभी पैनिक होके यहाँ वहाँ कॉलेजेस में जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपके सर्टिफिकेट्स रेडी कर लीजिए, आईसेट का रैंक कार्ड, आईसेट का हॉल टिकट, आपका SSC लॉन्ग मेमो, इंटरमीडिएट लॉन्ग मेमो, डिग्री कंसोलिडेटेड मेमो, डिग्री प्रोविजनल मेमो, TC और बोनाफाइड, इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का। और अगर आप जो है कोई कास्ट के बिलोंगिंग लिखे हुए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, OC लिखे तो कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ आपको जो है अगर कोई अदर स्टेट से आ रहे हैं तो उनको लगता माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अदर यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज में ले रहे हैं लेकिन आप डिग्री पढ़े हुए हैं JNTU से, तो उन लोगों को लगता माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कोई काकतिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उस्मानिया में आना चाह रहा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उस्मानिया में पढ़ा हुआ है, काकतिया को जा रहा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में चेंज करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता। और स्टेट अगर चेंज कर रहे हैं यानी कर्नाटका, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स आके लेना चाह रहे हैं तो पहले आपकी डिग्री लेके जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाना, उसके बाद एडमिशन लेना। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अदर दैन स्टेट बिलोंगिंग वालों को बोल रहा हूँ मैं, तेलंगाना स्टेट में पढ़े हुए लोगों को नहीं, अदर दैन तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। पूरे इंडिया में कहीं के भी पढ़े हुए हो आप, वो यूनिवर्सिटी को लेके जाना जहाँ पे आपको एफिलिएटेड कॉलेज है, वो एफिलिएटेड यानी एग्जाम्पल उस्मानिया एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाके पहले इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाना, वो बनाने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो आई होप द मैसेज इज़ क्लियर। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई हरी अप करने की ज़रूरत नहीं है। खाली डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, फिर काउंसलिंग के डेट्स आने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स के लिए भी मैं अपडेट करता हूँ। काफ़ी सारे कॉलेजेस में इस बार आपको स्कॉलरशिप के नाम पे लेंगे, लेकिन आपको पेमेंट्स करना रहेगा, वो मैं फर्दर वीडियोस में आपको अपडेट करता हूँ। आई होप द मैसेज इज़ क्लियर फॉर ऑल। थैंक यू।